अभ्यास 440 100 शब्द प्रति मिनट। यस। अब तक जिस तरह के मामले सामने आए हैं उनके मुताबिक यह संक्रमण आमतौर पर कोरोना के मरीजों को ही हुआ है। सभी तरह के कवक संक्रमण में एक बात आम पाई गई है कि ये वैसे लोगों के शरीर पर ज़्यादा ताकत से हमला करते हैं जिसका रोग प्रतिरोधक तंत्र कमज़ोर पड़ गया हो। यह करीब 95% वैसे मरीजों में पाया गया जिनके इलाज में स्टेरॉयड का प्रयोग हुआ हो। इसमें नाजुक स्थिति में पहुँचे लोगों की जान भी जा सकती है। अब तक के आकलन के मुताबिक इस बीमारी को संक्रमण नहीं माना जा रहा। समूची दुनिया के साथ साथ हमारा देश भी फिलहाल कोरोना संक्रमण से उपजे संकट से जूझ रहा है। क्योंकि इसका अब तक पूरी तरह भरोसेमंद कहा जाने वाला कोई इलाज सामने नहीं आ सका है, इसलिए मौजूदा संसाधनों के जरिए बचाव कोशिशें जारी हैं और टीकाकरण से उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस बीच एक नई चुनौती कवक संक्रमण के रूप में खड़ी हो गई है जो कोरोना से उपजी मुश्किल को और ज़्यादा जटिल बना रही है। ऐसी ही चेतावनियाँ देश विदेश के महामारी विशेषज्ञ भी देते रहे हैं। इन चेतावनियों के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सतर्क करते हुए एहतियाती कदम उठाने को भी कहा था। इसलिए ज़्यादातर राज्यों ने इस खतरे से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी। कुछ राज्यों ने बाल कोविड केंद्र और विशेष कार्यबल आदि का बना लिया है। महामारी के परे परिदृश्य को देखें तो विषाणु के नए नए रूप ज़्यादा जानलेवा साबित हो रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसी जटिल स्थिति बन गई कि किसी को कुछ नहीं सूझ रहा। वैज्ञानिक और चिकित्सक खुद हैरान हैं। कभी लग रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक होगी, कभी लग रहा है नहीं होगी। हालांकि ऐसा खतरा नहीं मानने का आधार पहली और दूसरी लहर के आंकड़े ही हैं। अभी तक बच्चों के संक्रमण के जो मामले आए भी वे गंभीर नहीं थे। जबकि पिछले एक महीने में बच्चों में संक्रमण के मामले कुछ तो बढ़े हैं। इनमें शिशुओं से लेकर किशोर वय तक के बच्चे हैं। एक और तर्क दिया जा रहा है वह यह कि विषाणु जिस रिसेप्टर के जरिए कोशिका से जुड़ता है वह बच्चों में कम होता है। इसलिए बच्चों को ज़्यादा खतरा नहीं होगा। वैसे यह विस्तृत अध्ययन और शोध के विषय हैं। इनमें लंबा वक्त लगता है। जब तक देश के हर जिले, तहसील और गांव तक से पूरे और सही आंकड़े नहीं मिलते तब तक कोई विश्वसनीय निष्कर्ष निकाल पाना संभव नहीं है। दरअसल महामारी के विस्फोट ने सबको हिला डाला है। बस जैसे तैसे मरीजों की जान बच जाए यही कोशिश दिखती है। तीसरी लहर का कहर कब और कैसा होगा कोई नहीं जानता।
विषाणु के स्वरूप से लेकर महामारी के इलाज तक पर चिकित्सक और वैज्ञानिक उलझन में हैं। विराम। प्रधानमंत्री ने विषाणु को बहरूपिया और धूर्त की संज्ञा दी है। विराम। पता नहीं किस रूप में कब कहाँ हमला कर दे। विराम। ऐसी असमंजस की सूरत में रास्ता यही है कि कई मोर्चों पर तैयारी रखी जाए। विराम। लिहाजा हमें यह मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि तीसरी लहर बच्चों के लिए कम घातक होगी। विराम। बल्कि यह मानते हुए कि अगली लहर और जानलेवा हो सकती है, राज्यों को युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां जारी रखनी चाहिए। विराम। काफ़ी जद्दोजहद के बाद फेसबुक ने यह साफ कर दिया है कि वह भारत के सूचना तकनीक नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। विराम। हालांकि इसके साथ ही फेसबुक की ओर से यह भी कहा गया है कि सरकार के साथ उन मुद्दों पर विचार जारी रहेगा जिन पर अधिक संपर्क रखने की ज़रूरत है। विराम। जाहिर है सरकार ने जिन नियमों की घोषणा की है, इस बात के लिए हमें अपने आप को ऐसे सांचे में ढालने की आवश्यकता है कि हम आनंद को आनंद की तरह ही देखें और कुछ भी काम करें सबसे पहले हम उसके कारण, उद्देश्य और परिणाम पर जाएं। विराम। अगर कारण हमें समझ आ गया और उसका उद्देश्य समझ लिया तो आनंद का परिणाम उसके अनुसार ही मिलेगा। विराम। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सब्र, संतोष आनंद के पौधे के साथ जड़ की तरह सबसे नज़दीक से जुड़ा होता है। विराम। शांति के साथ उसका पोषण किया जाता है। विराम। खरपतवार की तरह आनंद की खातिर उससे जितना मुक्त हो सके उतना ही अच्छा है। विराम। ये सब बातें भी आनंद के विस्तार के साथ जुड़ी होती हैं। विराम। सच यह है कि मृग की तरह हम आनंद बाहर खोज रहे होते हैं, पर आनंद का खजाना तो हमारे मन की डोर से जुड़ा है। विराम। इसलिए दुनिया की चीज़ों में आनंद की तलाश फिजूल है। विराम। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया है, दुख तो हमारी खोज है। विराम। इसीलिए कहा गया है कि शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से, पर जो जीवन को आनंद से जीना चाहते हैं वे शिकायत नहीं करते। विराम। आनंद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपेक्षाएं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा न पालें। विराम। अपेक्षाओं के कारण ही व्यक्ति बहुत परेशान होता आया है। विराम। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंदर की गतिविधियों से बेखबर व्यक्ति अपेक्षाओं के जंजाल में दिग्भ्रमित होकर आनंद कहीं और खोजने में लगा रहता है। विराम। कभी कभी उसमें खुद के लिए ही उपेक्षा भाव पैदा हो जाता है। विराम। उपेक्षा और उपेक्षा के द्वंद्व व्यक्ति के आनंद से प्रत्यक्ष और परोक्ष जुड़े होते हैं। विराम। दरअसल आनंद एक ऐसा आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है और दुख एक ऐसा अनुभव है जो आज हर एक के पास है। विराम। इस वक्त जब सारा देश कोरोना महामारी के भय से घरों में दुबका बैठा है, प्रशासन इसके संक्रमण को रोकने के लिए लोगों की भीड़भाड़ से बचने की अपील कर रहा है, तब भी
किसान अपने आंदोलन के मोर्चों पर डटे हुए हैं। विराम। इस आंदोलन को चलते 6 महीने पूरे हो गए। विराम। ऐसा संगठित और लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन पहली बार देखा जा रहा है। विराम। इस दौरान केंद्र सरकार ने किसान संगठनों से बातचीत करने का प्रयास भी किया है, मगर दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे, जिसकी वजह से अब तक कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं सूझा। विराम।